हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लेजन कंडेंसेशन। तो क्लेजन कंडेंसेशन बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन की तरह एक रिएक्शन होती है। बस एल्डोल कंडेंसेशन में हम रिएक्शन कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन का, और यहाँ पर हम कंडेंसेशन कराने वाले हैं एस्टर का। ठीक है, तो क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ एस्टर। तो देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एस्टर मॉलिक्यूल, एक एस्टर मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन होती है बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर रिएक्शन में बेस है हमारा यहाँ पर NaOET। ठीक है, यहाँ पर ये बेस हो गया। तो यहाँ पर ये OET जो आपको दिख रहा होगा, ये OET, ये क्या हो गया? बेस का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि ये बेस है, तो बेस क्या करता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, यानी कि H+ एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब होता क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप, इससे लगी जो कार्बन होती है, ये कार्बन अल्फा कार्बन, इसमें जो हाइड्रोजन लगी हुई होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। कार्बोनिल ग्रुप से लगे कार्बन की हाइड्रोजन क्या होती है? एसिडिक इन नेचर होती है, बिकॉज ऑफ इसके -M इफेक्ट की वजह से। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस आप ये ध्यान में रखना कि कार्बोनिल ग्रुप से लगी कार्बन की हाइड्रोजन एसिडिक होती है। तो अब यहाँ पर ये बेस क्या करेगी, इससे एक जो हाइड्रोजन लगी होगी, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगी हुई है, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो जैसे इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन एटम पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही H+ निकल जाएगा मॉलिक्यूल से, तो H+ के निकलते ही क्या होगा, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर एस्टर का, ये हो गया एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, कार्बन प्लस पे क्या कर देगा, यहाँ पर ये अटैक कर देगा। अब जैसे ही ये कार्बन से बॉन्ड बनाने जाएगा, तो जैसे ही कोई नया बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, कोई पुराना बॉन्ड टूटता है, क्योंकि भाई कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसने एक इधर बनाया है, एक इधर और 2 ऊपर, तो 4 बॉन्ड बने हुए। तो एक बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो कोई बॉन्ड ब्रेक भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और वो कौन सा होगा, ये वाला। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अगले स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, ये एटम बनाएगा इसके साथ बॉन्ड। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, फिर वापस से नीचे माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस कार्बन, ये सेंटर में जो कार्बन है, इस पे लगा जो यहाँ पर ये OET है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जैसे ही ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन गए वो वापस नीचे आएंगे, ये ग्रुप हमारा लीव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा कार्बोनिल, ये हो गया OET, ये हो गया पहला वाला मॉलिक्यूल। कौन सा वाला, ये वाला मॉलिक्यूल, उसको मैंने घुमा के लिख दिया, OET इस साइड कर दिया, और ये कार्बन ने अटैक किया था, इस कार्बन ने। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया किसके साथ, इस मॉलिक्यूल के कार्बोनिल के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो हमारा यही क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, बस यहाँ पर OET इस साइड है, यहाँ पर अपोजिट साइड में बन गया है। अब इसको रिपीट करता हूँ, यहाँ पर क्या क्या हुआ है, रिकैप लेते हैं शॉर्ट। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो यहाँ पर बेस था उसने क्या किया, जो यहाँ पर ये एसिडिक प्रोटॉन था कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इससे लगा हुआ जो कार्बन थी, इसमें जो प्रोटॉन था, इसको क्या किया, बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर क्या, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव। ठीक है, जैसे इस पर नेगेटिव आया, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और दूसरे मॉलिक्यूल के ये कार्बन प्लस सेंटर है जो, इस पर क्या कर देगा, यहाँ पर ये अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे ऊपर, फिर वापस से नीचे। जैसे वापस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये OET लिविंग ग्रुप है ना, ये निकल जाएगा, लीव कर जाएगा, और हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लेजन कंडेंसेशन।